हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप किसी भी टेक्स्ट फाइल से या CSV फाइल से डेटा को एक्सेल में ला सकते हैं। अगर आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं ऐसे डेटा को आप अपने एक्सेल में इंपोर्ट करें, तो वो आप कैसे करेंगे और उसके ऊपर आप ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ये वीडियो इसी के रिलेटेड होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल पड़ी है जिसमें आपका डेटा प्लेस है या फिर कोई CSV फाइल है। सबसे पहले बात करते हैं CSV फाइल होता क्या है। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर जो भी आप अपना डेटा रखते हैं उसको सेपरेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो कॉमा से वैल्यू को सेपरेट किया जाता है, तो ऐसी फाइल्स को हम CSV फाइल्स बोलते हैं। तो अब बात यह है कि आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में पड़ा है, और जैसे आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडो, तो आपका डेटा नोटपैड में पड़ा हो सकता है। नोटपैड से पड़े हुए डेटा को आप एक्सेल में कैसे लेके आएंगे और उसके ऊपर कैसे आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, आज हम यही सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी टेक्स्ट फाइल में डेटा पड़ा है तो दो मेथड्स हैं उसको यहाँ पे लाने के लिए। एक तो सिंपल, आप फाइल में जाइए और यहाँ से मैं करूँगी ओपन, और ब्राउज़ करके आप अपनी फ़ाइल को यहाँ पे ले आएंगे। तो मेरा डेटा पड़ा है, ये देखिए एक्सेल डेटा की मेरी फ़ाइल है टेक्स्ट फाइल। इसको मैं सिलेक्ट करूँगी एंड ओपन। तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और फिनिश। आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। डेटा ऑल्दो आपका यहाँ पे आ चुका है, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है। सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ पे रोल नंबर, जैसे स्टूडेंट्स के L1, इनके सेक्शन के अकॉर्डिंग रोल नंबर्स लिखे हुए हैं। L स्टैंड्स फॉर लिली, L1, L2, L3, L4। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये L वैल्यू नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसके सेक्शन को हटा देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ रोल नंबर चाहती हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँगी तो वो हो जाएगा इजीली। लेकिन अब सपोज़ कीजिए किसी और क्लास का डेटा आ गया है, उसमें भी रोल नंबर इसी तरह लिखे हुए हैं। अगर मेरे पास रो सेक्शन है, उसका जो रोल नंबर है वो R1, R2, R3 कुछ इस तरह से रोल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मैं जब मुझे R को हटाना होगा तो मुझे इन सब स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करना होगा। तो हमारी जो टास्क है वो हमें बार बार रिपीट करनी होगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। हम एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हम एक बार अपने जो स्टेप्स है वो परफॉर्म कर लें, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम डेटा यहाँ पे लेके आएंगे तो वो सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपके डेटा के ऊपर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ पॉसिबल कैसे है वो हम देखते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं करूँगी क्लोज। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है। अब मैं अपने डेटा टैब में जाऊँगी और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पर गेट डेटा पे मैं क्लिक करूँगी। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है फ्रॉम फाइल। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ से आप अपना डेटा ला सकते हैं। तो ये पावर क्वेरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम फाइल, क्योंकि मेरी जो डेटा है वो टेक्स्ट फाइल में पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टेक्स्ट और CSV। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो देखिए, जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आपका डेटा कहाँ पे पड़ा है, आपने उसको सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब मुझे इन रोल नंबर्स को सेपरेट करना है,
तो L1, L2, L3, ये मुझे L यहाँ पे नहीं रखना, सिर्फ 1 2 3 4 चाहिए मुझे। तो मैं इसको डायरेक्ट लोड नहीं करूँगी, लोड करने से एज सच डेटा आपकी एक्सेल की शीट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ट्रांसफॉर्म डेटा। अब डेटा को मैंने चेंज करना है, तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगी, आप देख सकते हैं हमारा पावर क्वेरी एडिटर विजार्ड जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली आप अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ऊपर ये आपके हेडर्स आ गए हैं, नीचे आपका टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देखिए, ये है अप्लाइड स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स आपके एक्सेल ने, आपके पावर क्वेरी ने आपको करके दिए हैं। सबसे पहला है सोर्स, कहाँ से डेटा आया। उसके बाद उसने देखा कि ये जो लिखा हुआ है मैंने स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फादर नेम, तो ये दूसरे कॉलम्स के डेटा से कुछ अलग है, तो इसलिए उसने उसको हेडर बना दिया। नेक्स्ट जो स्टेप हुआ प्रमोटेड हेडर्स, तो इसमें आपके जो ये हैं ये सारे हेडर्स बन गए हैं। तीसरा स्टेप है चेंज्ड टाइप। जैसे जैसे हेडर्स बने उसने डेटा को चेक किया और उसके अकॉर्डिंग जो उसका यहाँ पे डेटा टाइप है वो फिक्स कर दिया। अब आप रोल नंबर पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो आ रहा है टेक्स्ट। क्यों टेक्स्ट आ रहा है? क्योंकि नीचे हमारे पास वैल्यू है L1, L2, L3, L4। तो अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे L अलग करना है और न्यूमेरिक वैल्यूज़ अलग करनी है, तो मैं स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपकी ऑप्शन है कि आपने जो कॉलम स्प्लिट करना है वो किस ऑप्शन से स्प्लिट करना है। अब मैं यहाँ पे करूँगी बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जैसे ही मैंने बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जब आपका कॉलम स्प्लिट होगा तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर से आपने इसको स्प्लिट करना है। तो मुझे करना है 1, क्योंकि L मेरा एक ही कैरेक्टर है। अगर सपोज LA लिखा होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते, LA अलग हो जाता और न्यूमेरिक वैल्यू अलग हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही कैरेक्टर है L, उससे मुझे इसको सेपरेट करना है। तो मैंने 1 लिखा, इसको ओके कर दिया। तो आप देखिए जैसे मैंने 1 लिखा, L अलग कॉलम में आ गया और मेरे 1 2 3 अलग कॉलम में आ गए। और साथ ही साथ में आप ऊपर यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी जो डेटा टाइप है। रोल नंबर की डेटा टाइप बन चुकी है टेक्स्ट, और आपके ये एक और कॉलम क्रिएट हो गया है रोल नंबर 2 करके। ये रोल नंबर 1 और यहाँ पे रोल नंबर 2, तो इसमें आपकी आ गई है न्यूमेरिक वैल्यू। और इसका जो आप डेटा टाइप है आप देख सकते हैं होल नंबर। अगर आप अप्लाइड स्टेप्स की तरफ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेप्स आ गए हैं। एक है स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशन, जो हमने कॉलम को स्प्लिट किया है, और पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली उसके जो डेटा टाइप्स थे वो चेंज कर दिए हैं। तो चेंज्ड टाइप 1। तो अब मुझे इसको नहीं रखना, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगी रिमूव। तो रिमूव हो गया है। अब आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर लिखना है, मैंने इसको रीनेम कर दिया है। सारा काम मेरा हो चुका है। अब मैं इसको करूँगी लोड। तो क्लोज एंड लोड पे मैं क्लिक करूँगी। तो देखिए मेरा जो डेटा था वो एज अ टेबल यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं कुछ भी चेंजेस यहाँ पे करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिफ्लेक्ट बैक होंगे। अगर मेरा जो सोर्स डेटा है उसमें मैं चेंजेस करती हूँ, जहाँ से टेक्स्ट फाइल में मेरा डेटा पड़ा था उसमें अगर मैं कोई चेंजेस करूँगी तो वो सारे चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो अब बात करते हैं, ये तो था एक क्लास का डेटा, लिली क्लास का। अब सपोज़ कीजिए मेरे पास रोज़ क्लास का डेटा आ गया है और यही स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। रोज़ में R1, R2, R3 इस तरह डेटा लिखा हुआ है, उसको मुझे क्या करना है, R अलग कर देना है, 1 2 3 अलग कर देना है, R को मैंने डिलीट करना है। तो मैं दोबारा से उन स्टेप्स को नहीं लिखूंगी, मैं सिंपली क्या करूंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शंस में ये आ चुका है, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगी तो मैं दोबारा पावर क्वेरी एडिटर में चली गई हूँ। यहाँ पे है सोर्स, इस पे हम क्लिक करेंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फाइल पाथ आ गया है। आपने सिंपली यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और जो नेक्स्ट क्लास का डेटा मेरा पड़ा है वो है न्यू डेटा। इस पर मैं क्लिक करूँगी, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगी और इसको कर दूँगी ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R1, R2, R3, तो ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ क्लास के हैं, तो उनका ये रोल नंबर आ चुका है। तो अब हम इसको क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे और मेरा जो डेटा है वो एक्सेल की शीट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आ गया है तमन्ना, रवि, तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे रोज़ क्लास के थे। तो अब मुझे दोबारा से इनको आर को सेपरेट करके डिलीट कॉलम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली उन सारे स्टेप्स को फॉलो किया जो मैंने पिछली क्लास लिली क्लास के साथ जिन स्टेप्स को फॉलो किया था। तो इस तरह पावर क्वेरी की हेल्प से आप टेक्स्ट फाइल में पड़े हुए डेटा को ईजिली अपनी एक्सेल की शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।